ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध मनवंतर लीला का श्रवण कर रहे हैं। बलि महाराज का यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। बलि महाराज और वामन भगवान जो हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो सभी ने उपनयन संस्कार जब उनका हुआ तो सभी ने उनको कुछ न कुछ भेंट दी। ब्रह्मा जी ने, सरस्वती ने, उनकी माता अदिति ने, कश्यप जी ने, सभी जितने भी थे कुछ ना कुछ उनको भेंट दी। और जब उन्हें पता लगा कि इस प्रकार बलि जी जो हैं अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो वे वहां पर जाने के लिए तैयार हुए। और जब वो चल रहे थे तो पृथ्वी भी उनके भार से जो है डगमगा रही थी इस प्रकार से। और जब वो पधारे राजा बलि की यज्ञशाला में तो वहां पर सब लोग जो है देखे उनको, उनके जो ऋत्विज लोग थे तो उनको लगा कि कोई सूर्य आ रहे हैं सामने से या अग्नि आ रही है या चतुसन आ रहे हैं। इतना तेज था उनके ललाट पर। भृगुकच्छ नामक एक स्थान है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर, जिसको भड़ौच कहते हैं। ये स्थान पर यज्ञ किया जा रहा था बलि महाराज के द्वारा। तो सभी लोग जब आए तो जब वो वहां पहुंचे तो सभी ने उनका स्वागत किया खड़े होकर उनको यज्ञ मंडप में जब प्रवेश किया तो। और भृगुवंशी जितने भी ब्राह्मण थे और उनके जितने भी अनुगत शिष्य लोग थे सभी ने फिर बलि महाराज को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें देख के उनको उत्तम आसन दिया और अभिनंदन करके फिर उनके पांव पखारे। और अत्यंत सौभाग्य का वर्णन किया गया बलि महाराज के कि उनको भगवान का पांव पखारने के लिए मिला और उसको उन्होंने सिर पर धारण किया। बलि महाराज के लिए कहा गया कि वो धर्म के ज्ञाता हैं। फिर बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं आपकी कुछ सेवा करूं। आप क्या चाहते हैं? ऐसा लगता है आप कुछ चाहते हैं। आप आए हैं तो मेरा घर जो है पवित्र हो गया, मेरा वंश पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, गाय, सोना, चांदी, घर, पवित्र अन्न, पीने की कोई वस्तु, विवाह के लिए कोई ब्राह्मण कन्या और संपत्ति से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि जो भी आपके मन में हो। इस प्रकार से हम 18वें अध्याय में श्रवण कराए थे। अब 19वें अध्याय में जो वामन भगवान है वो क्या मांगते हैं उसको हम लोग श्रवण करते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इति वैरोचनेर्वाक्यम धर्मयुक्तम ससूनृतम निशम्य भगवान प्रीतः प्रीत्यनंदेतमब्रवीत। इस प्रकार इति माने इस प्रकार जो वैरोचने हैं अर्थात विरोचन नंदन बलि, उनकी धर्मयुक्त बातें और सुनृतम सुनृतम सौ माने सहित, सुनृतम माने सत्य के सहित और मधुर। तो धर्म से भरे हुए और मधुर सत्य वचन सुनकर, निशम्य माने सुनकर, प्रीत माने प्रसन्न होकर भगवान वामन ने प्रतिनंद्य उनका अभिनंदन किया
और इदम अब्रवीत, और इस प्रकार से कहा। सबसे पहले भगवान ने उनका अभिनंदन किया, और क्योंकि बलि महाराज जो भी कह रहे थे वो धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप ही कह रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको जो है प्रशंसा की बलि महाराज की। अब श्री भगवान उवाच वचस्तवैते जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगुवः सांपराये पितामह कुलुवृद्ध प्रशांतः। भगवान कह रहे हैं, हे जनदेव अर्थात हे राजन, तब एतत् वचः, आपके जो वाक्य हैं, जो वचन हैं आपके, सुनृतम अत्यंत मधुर हैं और सत्य हैं। आपने सत्य ही कहा, जो भी कहा आपने। और ये कैसा है? कुल उचितम, आपके कुल के लिए उचित है। कुल परंपरा जो है आपकी वो इसी प्रकार की रही है, तो उसके अनुरूप है। और धर्म युतम अर्थात धर्म भाव से परिपूर्ण है। और यशस्करम, यश देने वाला है, यश को बढ़ाने वाला है। और यस्य सांपराये, जिनके धर्म, सांपराय माने जिनके धर्म होने में किसी प्रकार का कोई धर्म के संबंध में, सांपराय माने परलोक हितकारी धर्म के संबंध में जो है, कौन है? आपके भृगुवंशी ब्राह्मण। तो भृगुवंशी ब्राह्मण जो है शुक्राचार्य, वो उनको आप प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो ऐसा क्यों ना हो, अर्थात जो आपने कहा वो ठीक ही है, क्योंकि साथ ही साथ कुल वृद्ध, जो आपके कुल में बड़े हुए हैं, कौन? अत्यंत शांत आपके पितामह प्रहलाद जी, वे भी इस बारे में प्रमाण हैं। तो प्रहलाद जी की आज्ञा तो आप मानते ही हैं, तो आप उस वंश में आए हैं जिसमें प्रहलाद जी आए हैं। तो आपने जो बात कही है ये बड़ी अनुरूप है आपके कुल के धर्म के। आपका जो वचन है वो सत्य है और आपके यश को बढ़ाने वाला है, इस प्रकार से, क्योंकि आपको सलाह देने वाले तो भृगुवंशी ब्राह्मण है ना, इसलिए। तो यहां पर बता रहे हैं, प्रहलाद जी के लिए विषय में कह रहे हैं कि प्रहलाद जी जो हैं शुद्ध भक्त के उदाहरण हैं। देखिए भगवान ने भी प्रहलाद जी का यहां पर उदाहरण दिया है, प्रहलाद जी ने भी। तो प्रहलाद जी के शब्द आया प्रशांत। भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। प्रहलाद जी के ऊपर कितना कितना कष्ट दिया गया हिरण्यकश्यप के द्वारा, लेकिन वो बिल्कुल प्रशांत रहे। प्रशांत का मतलब कि कष्ट का जो है कारण उपस्थित होने पर भी अपनी शांति को भंग ना करना, प्रकृष्ट रूपेण शांत। तो यही जो है भक्तों का एक विशेष लक्षण है। इस प्रकार भगवान ने कहा उनसे, अपने उनके कुल का जो है वो सम्मान करते हुए भगवान ने ये बात कही। अब आगे कह रहे हैं, भगवान सब ये बातें कर रहे हैं इसलिए कि थोड़ा पक्के हो जाएं वो, क्योंकि उनको मांगना है कुछ विशेष बात। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, न ये तस्मिन् कुले कश्चिन्निः कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वा दाता द्विजातये। अब यहां पर प्रशंसा कर रहे हैं भगवान, क्योंकि ये तस्मिन माने इस कुल में, कुले माने इस कुल में, आपका जो वंश परंपरा है, इस कुल में कोई भी निसत्व नहीं हुआ और कृपण नहीं हुआ। कोई भी पुरुष जो है कृपण नहीं हुआ। और निस्सत्व, निस्सत्व का अर्थ है संकुचित मन वाला, कंजूस और धैर्यहीन। इस प्रकार का कोई भी आपके मन, आपके परिवार में, कुल में नहीं हुआ। सभी बड़े उदार हृदयी रहे हैं। और यह अदाता अर्थात जो दान न करता हो, अथवा द्विजातय जो द्विजाति हैं अर्थात ब्राह्मण को प्रतिश्रुत्य प्रत्याख्याता देने को कहकर उसे अस्वीकार कर दे, ऐसा तो आपके यहां कहीं कोई हुआ नहीं है। एक बार किसी को देने की कुछ प्रतिज्ञा कर ली और उसके बाद फिर मुकर गया, तो आपके वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ कि ब्राह्मणों को संकल्प करने के बाद और उसने फिर ना दिया हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान करके वापस भी ले लेते हैं, तो उनके घर में जो है किसी प्रकार का कोई मंगल नहीं होता है, बल्कि हानि हो जाती है उनकी। तो भगवान यहां पर बिल्कुल एकदम पक्का करना चाह रहे हैं बलि महाराज को, उनकी वंश परंपरा का जो है हवाला देकर, कि आपकी वंश में इस प्रकार का नहीं हुआ तो आप भी इस प्रकार से नहीं ही करोगे, क्योंकि मांगने वाले हैं भगवान अब आगे। तो संकीर्ण मन वाला कोई भी कृपण व्यक्ति आपके यहां नहीं हुआ है। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, न संति तीर्थे युधि चार्थिनार्थितः परामुखा ये त्वम मन
त्वमनस्विनो नृपः युष्मत् कुले यद्यशसामलेन प्रह्लाद उद्भाति यथोडुपः खे। प्रहलाद महाराज जी का यहाँ पर जो है वर्णन है, कह रहे हैं युष्मत यथ कुले, युष्मत माने आपके, यथ माने जिस कुल में, यथा माने जैसे आकाश के अंदर, उडुप माने चंद्रमा होता है, तो जैसे आकाश में एक चंद्रमा होता है उसी प्रकार से जो अमलेन यशसा, जिनका यश जो है अमल है अर्थात परम शुद्ध है, निर्मल है, ऐसे वो प्रहलाद जी उद्भाति दैदीप्यमान हो रहे हैं। जैसे चंद्रमा आकाश में दैदीप्यमान होता है उसी प्रकार से आपके वंश के जो चंद्रमा हैं वो प्रहलाद जी हैं। और तीर्थे च युद्धे, तीर्थ में और युद्ध में, अर्थिना अर्थिता, यदि कोई याचक कोई याचना करता है तो ये तो अमनस्विनः, तो जो धैर्यहीन है वे नपा परांग मुखा न संति, ऐसा कोई नहीं हुआ आपके कुल के अंदर। तो आपके कुल में कोई भी जो है युद्ध के अवसर पर यदि ललकारा गया हो तो उस युद्ध से मुंह मोड़ लिया हो, ऐसा कायर आपके वंश में नहीं हुआ। और दान के अवसर पर जो है याचना सुनकर उसको दान ना दिया गया हो, ऐसा भी कोई आपके कुल में नहीं हुआ। और क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि आपके कुल में तो प्रहलाद जी जैसे निर्मल यश वाले चंद्रमा के समान शोभायमान है। तो अगर कोई युद्ध का अवसर आता है, शत्रु ललकारता है, तो कायरों की तरफ भाग नहीं जाते हैं। आप लोगों का कुल हमेशा ही बड़ा वीर रहा है, इस प्रकार से भगवान जो है यहां पर उनको कह रहे हैं। क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं उनका स्वभाव ही यही है, गीता में बताया भगवान ने कि दान देने की प्रवृत्ति होती है उनमें। क्षत्रिय कभी युद्ध से भी इनकार नहीं करता, युद्धे च अपि अपलायनम, अपलायन नहीं करता। तो इस प्रकार से यहां पर बताया कि बाले महाराज के वंश के अंदर इस प्रकार का कोई राजा कभी नहीं हुआ जो ऐसा रहा हो। यतो जातो हिरण्याक्षश चरण्येक इमाम महिम प्रतिवीरम दिग्विजये ना विंदत गदायुधः। यत जातः, जिसके कुल में उत्पन्न हिरण्याक्ष जो है गदा रूपी शस्त्र लेकर और दिग्विजय करने के लिए, दिग्विजय एक इमाम महिम, अकेला ही इस पृथ्वी के ऊपर चरण माने घूमता हुआ, प्रतिवीरम न अविंदत, प्रतिपक्षी नहीं पा सका। आपके वंश के अंदर हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ, बड़ा भयंकर दैत्य था, वो बड़ा वीर था। तो वो जो है इस पृथ्वी पे विचरण कर रहा था कि कहीं उसको जो है युद्ध करने के लिए कोई योद्धा मिले, लेकिन उसको कहीं मिला ही नहीं कोई वीर भी। तो आपका वंश तो इतना वीर पुरुषों का वंश है। यम विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णु क्षमोद्धार आगतम नात्मानं जैनम मेने तद्वीर्यम भूर्यनुस्मरन्। क्षम उद्धार, पृथ्वी के उद्धार के लिए जब आगतम विष्णु आए थे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। रसातल पे पृथ्वी पड़ी हुई थी, तो उसका उद्धार करने के लिए वहां पर उस समय विष्णु जो है गए हुए थे। तो यम कृच्छेण विनिर्जित्य, वे विष्णु भी जिनको बड़े कष्ट के साथ जीता। भगवान वरुण के पास गए थे ये हिरण्याक्ष, तो वरुण ने कहा कि भाई मैं तो अब वृद्ध हो चुका हूं, मैं लड़ नहीं सकता हूं, तो तुम जो है विष्णु की शरण में, विष्णु से कहो। तो विष्णु को ढूंढते ढूंढते फिर ये रसातल में गए। तो भगवान उस समय जो है पृथ्वी को वराह रूप में, पृथ्वी को अपनी दाढ़ के ऊपर रखकर ऊपर ला रहे थे। तो वराह के साथ जो है, भगवान वराह के साथ हिरण्याक्ष का बड़ा युद्ध हुआ। हम लोग तीसरे स्कंद में श्रवण कराए हैं उसको। तो वहां पर कह रहे हैं कि उन विष्णु ने भी बड़े कष्ट के साथ इसको जीता था। बड़ी देर तक लड़ाई होती रही थी। फिर जो है देवता लोग तो जो है टेंशन में भी आ गए थे, क्योंकि रात होने वाली थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब रात होने वाली है और आप इसको जल्दी से अंत करें, इसके साथ खिलवाड़ मत करिए ज्यादा, क्योंकि रात्रि के समय असुरों का जो बल है बढ़ जाता है। तो चिंतित हो गए थे देवता लोग भी। तो भगवान तो जबकि उनसे क्रीड़ा कर रहे थे। तो यहां कह रहे हैं कि विष्णु ने बड़े कष्ट से उसको जीता था। तत् भूरि वीर्यम, उसके महान पराक्रम का अनुस्मरण, बार बार स्मरण करते हुए, आत्मानम जैनम न मेने, उसको जीतकर भी विष्णु ने अपने को विजयी नहीं माना था कि मैं जीत गया हूं। भगवान ने जीत तो लिया था लेकिन अपने को विजयी नहीं माना था, क्योंकि बहुत देर तक जो है युद्ध चला था
और विष्णु को जब भी कभी स्मरण आता है उसके बल का, उसके वीर्य का, तो उनके हृदय में अभी भी ये शंका उठती है कि क्या मैंने वास्तव में हिरण्याक्ष को जीता ही था। तो इस प्रकार से यहां पर कहा कि विष्णु जो हैं वो भी अपने को अभी तक विजयी नहीं मानते इस बात का। ये सब भगवान जो है उनको चढ़ा रहे हैं एक प्रकार से, और कुछ नहीं है। अब आगे कह रहे हैं, निशम्य तद्वधम भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा हंतुम भ्रातहणम क्रुद्धो जगाम निलयम हरे। अब आगे अपना काम बनाना होता है तो भगवान सब कुछ करते ही हैं। पुरा माने प्राचीन समय में, तद भ्राता वधम, उस भाई का वध सुनकर, निशम्य माने सुनकर, हिरण्याक्ष का जब वध हो गया था तो उसको जब सुना था तो भ्रात हणम, अपने भाई के हत्यारे को, हंतुम माने मारने के लिए, हिरण्यकशिपु हरे निलयम जगामा, भगवान के धाम में गया था। ये कथा यहां पर तो नहीं आती है, भागवत में तो नहीं है, लेकिन कहीं पर किसी पुराण में होगी। जब भगवान कह रहे हैं तो कह रहे हैं जब उसको पता लगा था हिरण्यकशिपु को, तो वो मारने के लिए भगवान के स्थान में वैकुंठ धाम में पहुंचा था। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, तमायांतम समालोक्य शूलपाणिम कृतांतवत् चिंतयामास कालज्ञो विष्णुर्माया विनाम्बरः। कृतांतवत्, अंतक बोलते हैं मृत्यु को, तो मृत्यु मतलब काल, काल के समान, तम शूलपाणिम, उसे हाथ में त्रिशूल लिए हुए, समायांतम, अपने पास आता हुआ, आलोक्य माने देख कर, और कालज्ञ, जो काल की धार को पहचानने वाले हैं, समय को जानने वाले हैं, ऐसे मायाविनाम वरह, मायावियों में जो श्रेष्ठ हैं विष्णु, उन्होंने चिंतयामास, सोचा। जब हिरण्यकशिपु हाथ में त्रिशूल लेकर काल की भांति आ रहा था, तब विष्णु ने इस प्रकार से विचार किया। देखिए, स्वयं विष्णु हैं वामन, लेकिन अब विष्णु की बातें कर रहे हैं कि देखो विष्णु भी उनके आगे क्या थे, कुछ नहीं थे। आगे इस बात को जो है कहेंगे। कह रहे हैं 9वें श्लोक में, यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राणभृतामिव अतो हमस्य प्रहृदयम प्रवेक्ष्यामि परागदृशः। अहम यतो यतः, क्या सोच रहे हैं विष्णु, उनकी सोच के विषय में अब इन्वर्टेड कॉमास में है। कह रहे हैं मैं, अहम माने मैं, यतः यह, जहां तहां जाऊंगा, जहां जहां, प्राणभृताम, प्राणियों के लिए जो मृत्यु के समान है, मृत्यु इव, असौ, असौ माने ये जो हिरण्यकशिपु है, ये भी तत्र माने वहां पहुंच जाएगा। तो जहां जहां भी मैं जाऊंगा ये वहां पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए क्या करता हूं मैं, पराग दृश्य, ये जो है, पराग का मतलब होता है बाहर, तो ये जो है बाहर देखने वाला है, अर्थात बहिर्मुख है। इसकी जो दृष्टि है वो हमेशा बाहर की तरफ रहती है, बहिर्मुख है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, अस्य हृदयम, इसके हृदय में, अहम माने मैं, प्रवेक्ष्यामि, प्रवेश कर लेता हूं। तो भगवान विष्णु भी जो हैं, जब उन्होंने देखा कि मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो इसके हृदय में प्रवेश कर गए, हिरण्यकशिपु के। अब आगे कह रहे हैं, एवं स निश्चित्य रिपो शरीर माधावतो निर्विशे सुरेंद्र श्वासा नीलांतर हित सूक्ष्म देह तत्प्राणनंद्रेण विविघ्न चेताः। कह रहे हैं, असुर शिरोमणि, असुरों के इंद्र, असुरेंद्र, स विविघ्न चेतस, उन विष्णु क्या जो उद्विग्न चित्त हो गया, एवं निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, आधावतः रिपो, जो दौड़ता हुआ शत्रु था, पीछे पीछे आ रहा था उनके, शरीरम, उसके शरीर में, तत्प्राण, उसके प्राण, रंध्रेण, प्राण छिद्र से मतलब नासिका से, सूक्ष्म देह के, सूक्ष्म शरीर के साथ, श्वास अनिल, उसकी श्वास वायु में मिलकर, छिपकर, अंतर्हित माने छिपकर, निर्विवेशे, प्रवेश कर दिया। तो जिस समय हिरण्यकशिपु झपट रहा था, उस समय डर से कांपते हुए जो विष्णु भगवान थे, उद्विग्न चित्त, विविघ्न चेता, ऐसे उन्होंने
अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बनाया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में के माध्यम से वे अंदर प्रवेश कर गए और हृदय में जाकर बैठ गए चुपचाप डर कर। ये पता नहीं क्या है, कहाँ की कथा है, ऐसा कहीं है नहीं, भागवत में तो नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं किसी जगह होगा, किसी कल्प में इस प्रकार की बात होगी। ये सब कल्पों की कथाएं होती हैं अलग अलग, तो इसलिए शास्त्रों की जो भी बात है उसमें कभी भी हमें संशय नहीं करना चाहिए। अब यहां पर भगवान को अपना कार्य सिद्ध करना है, इसलिए उसके वंश की परंपरा जो है उसको उसका यश गान कर रहे हैं। सतन्निकेतम परिमृश्य शून्य पश्यमानः कुपितो ननाद क्ष्मां द्यां दिशैखं विवरान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन् ददर्श वीरः। तत् शून्यम निकेतम, तब हिरण्यकशिपु ने उनका जो लोक था वैकुंठ, उसको सब छान डाला और उसको देखा तो शून्य है, कहीं पर पता नहीं लगा भगवान का। तो जब उनको ढूंढने लगा परिमृश्य और कहीं मिले नहीं, शून्य हो गया था उनका भवन, तो सकुपित, उसको बड़ा क्रोध आया और वो ननाद गरजने लगा, सिंहनाद करने लगा। तब उसने क्या किया, वह वीर, उस वीर ने क्षमाम द्याम, पृथ्वी, स्वर्ग, दिशाएं, आकाश और पाताल, विवरान माने पाताल में विष्णु विचिन्वन, विष्णु को ढूंढता हुआ न ददर्श, नहीं देख पाया। क्योंकि कैसे देखता, विष्णु जो है वो तो उसके हृदय में प्रवेश कर गए थे। तो भगवान यद्यपि पहले से ही वहां पर विराजमान है, तो भगवान की इस बात के अंदर कोई संशय नहीं है कि भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर गए। तो भगवान जो है, वास्तव में भगवान जो है ये चाह रहे थे कि मैं अब इसका कल्याण कैसे करूं, इसीलिए भगवान को चिंता हो रही थी। भगवान डरे नहीं थे, भगवान करुणावश चिंतित होते हैं, चाहे उनका कोई शत्रु ही क्यों ना हो। तो कल्याण के लिए हिरण्यकशिपु को क्या किया जाए, इसलिए भगवान विविघ्न चेता। तो इस प्रकार से उसने सब जगह ढूंढ लिया भगवान को और कहीं मिला नहीं। तो भगवान का हृदय में छुपना ठीक भी है, क्योंकि वो भगवान है ही हृदय में। अब आगे कह रहे हैं, अपश्यनिति होवाच मया नविष्टमिदं जगत भ्रातृहा मे गतो नूनम यतो नावर्तते पुमान। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, अपश्यन, इस प्रकार से विष्णु को न देखकर, इति हो, उसने इस प्रकार का निश्चय किया। उवाच माने वो बोला, मया इदम जगत अन्विष्टम, मैंने सारा जगत ढूंढ लिया, पूरे विश्व में ढूंढ लिया। तो नूनम में भ्रातृहा, निश्चित रूप से जो मेरे भाई का हत्यारा है, भातृहा, वो यतः माने वहां चला गया जहां पर न आवर्तते पुमान, जहां पर जीव कभी लौटता नहीं। इस प्रकार उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा सोचा कि ये विष्णु जो है अब मर गया है और ये वहां चला गया है जहां से कभी लौटता नहीं। ऐसा, क्योंकि मैंने तो सारा विश्व ढूंढ लिया है। तो सामान्यतः जो है एक जो नास्तिक दर्शन है उसके अंदर इस प्रकार की मान्यता होती है कि हमारी मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु भी तो नास्तिक ही है, भगवान में उसकी श्रद्धा नहीं है। तो इस प्रकार से वो सोच रहा है कि वो वहां चला गया है, और उसकी सोच भी ठीक गलत नहीं है, क्योंकि वैकुंठ धाम भगवान का है भी ऐसा कि वहां से पुनः कोई लौट कर नहीं आता है। अब आगे कह रहे हैं, वैरागिनुबंध एतावान अमृत्युरिह देहिनाम भ्रात अज्ञान प्रभवो मन्युर अहम मानोपव्रंगितः। आमृत्यु एतामान, आमृत्यु माने मृत्यु पर्यंत। तो मृत्यु पर्यंत एतामान, जितना ही, यह माने इस लोक में, देही नाम वैरम अनुबंध, प्राणियों के साथ शत्रुता का संबंध रहता है। ऐसा वो सोच रहा है हिरण्यकशिपु कि जो हमारा शत्रुता का संबंध है इस जगत में, वो प्राणों तक ही रहता है जब तक मृत्यु नहीं होती, मृत्यु पर्यंत। तो इस प्रकार से अब अहम मानो, जो अहम की मान्यता है हमारी, अहम मतलब मैंपन, तो इसलिए कह रहा है कि जब वो जीव मृत्यु पर्यंत ही जो है हमारा शत्रु भाव किसी से रहता है,
तो अब जो मर ही गया है तो अब बैर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अज्ञान प्रभु वो मन्यु, क्रोध जो है, मन्यु मतलब क्रोध, क्रोध का कारण है अज्ञान, और अहम मानोपवृंगित, और अहंकार से इस क्रोध की वृद्धि होती है। तो अब वो अपने अहंकार, अपने क्रोध की वृद्धि नहीं करना चाह रहा है, और ना ही वो अपने को अज्ञानी समझ रहा है। वो समझ रहा है मुझे अब क्यों क्रोध करना, और मैं अपने क्रोध को बढ़ाऊं भी क्यों, क्योंकि अब तो वो रहा ही नहीं इस जगत में, इसलिए क्रोध करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा वो हिरण्यकशिपु अपने मन में सोच रहा है। क्रोध का कारण है अज्ञान, अज्ञान प्रभु वो मन्यूर, और अहम मानोपवृंगित, और यही क्रोध जो है हमारा अहंकार के कारण, मैं और मेरा बुद्धि के कारण बढ़ता चला जाता है। यदि कोई हमारा कुछ नुकसान कर देता है तो हमको बड़ा क्रोध आता है उसके ऊपर, जब तक उसके अंदर हमारी ममता है और अहंता है। इस प्रकार से जो है हिरण्याक्ष की और हिरण्यकशिपु दोनों की ही भगवान ने प्रशंसा कर दी। अब 14वें श्लोक में कह रहे हैं, पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद विद्वान द्विजवत्सलः स्वमायुर्द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो दात्स्य याचितः। अब कह रहे हैं जो प्रहलाद के पुत्र हैं, प्रहलाद पुत्र कौन है वो, ते पिता, तुम्हारे जो पिता हैं। तो हिरण्यकशिपु के पुत्र हो गए प्रहलाद। प्रहलाद के विषय में तो कोई जरूरत नहीं है कहने की, क्योंकि वो तो सत्पुरुष हैं, वो तो भगवान के भक्त ही थे। तो लेकिन तुम्हारे जो पिता हैं प्रहलाद के पुत्र, वे विरोचन, उन्होंने भी द्विजलिंगेभ्य, जो ब्राह्मण का वेश धर कर आए थे, ऐसे देवता, तो देवताओं ने किसी समय ब्राह्मणों का वेश धरा था और विरोचन के पास गए थे। तो ऐसे देवताओं की याचित माने मांगने पर तद विद्वान, उनको भी पहचान करके भी विरोचन पहचान गए थे कि ये ब्राह्मण नहीं है, देवता हैं। ऐसा पहचान लेने पर भी द्विजवत्सल, जो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले थे, ऐसे आपके पिता विरोचन, उन्होंने स्वयं आयु अदात, अपनी आयु तक उनको दे दी। आपके यहां तो इतने बड़े बड़े दानवीर हुए हैं, आपका वंश जो है कोई साधारण वंश नहीं है। तो यहां पर तो देवता ब्राह्मण बन के आए, और विरोचन जो है जानने वाले थे। विरोचन एक्चुअली वो मरने वाले नहीं थे, और देवता चाहते थे उनको मारना, तो उन्होंने उनसे ही कह दिया कि आप अपने को ही मार लो, तो हमको मृत्यु दे दो, अब आप अपना को, हम अपनी आयु हमको दे दो। तो इस प्रकार से, और ये जानकर भी कि ये देवता हैं, तो भी आपके पिता ने, विरोचन ने, उनको अपनी आयु दे दी थी। इतनी आपकी महिमा है वंश की। भवान अचिरतान धर्मान स्थितो ग्रह मेधि भी ब्राह्मणै पूर्वजै शूरैर अन्यश्चोदाम कीर्ति भी। पूर्वजै, जो आपके पहले उत्पन्न हुए हैं, आपके पूर्वज, और ब्राह्मणों को, और अन्य उद्दाम कीर्ति भी, जो अन्य परम यशस्वी गृहस्थ लोग हैं, उन वीरों के द्वारा भी जो आचरण किया गया है उसी धर्म के ऊपर, धर्मान माने उसी धर्म के ऊपर भगवान आस्थित है। आप भी उसी धर्म पर स्थित हैं, अर्थात आप भी उसी धर्म का आचरण कर रहे हैं जिसका आचरण जो है ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, शुक्राचार्य इत्यादि, और आपके जो पूर्वज हैं प्रहलाद इत्यादि, और दूसरे जो यशस्वी वीर हैं, उन्होंने भी इस आचरण का पालन किया था। तो आप भी उसी धर्माचरण को कर रहे हैं और उसी पर स्थित हैं। 16वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् व्रणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि देवेन दत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। अब यहां पर भगवान ने मांग लिया उनसे कि मुझको क्या चाहिए। तस्मात्, इसलिए हे दैत्येंद्र, अर्थात हे देवताओं के स्वामी, देवताओं ने दैत्यों के स्वामी, वरद, जो आप वर देने वाले हैं, उनमें से ऋषभ मतलब श्रेष्ठ हैं, ऐसे त्वत्तः माने आपसे मैं क्या मांगता हूं, मम पदानी, मेरे पैरों से, सम्मितानी नापी गई, त्रीणी पदानी, 3 पद, ईशत मही, थोड़ी सी, ईशत माने थोड़ी सी, तनिक सी, मही माने पृथ्वी, अहम वृणे, मैं मांगता हूं। तो मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी मांगता हूं, जो मैं अपने 3 पैर से जो है नाप सकूं। इस प्रकार से, क्योंकि आप वरदान देने वाले में श्रेष्ठ हो, मुंह मांगा वरदान दे देते हो, तो मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं। ये भगवान ने उनसे मांगा। अब
17वें श्लोक में कह रहे हैं, नान्यत्य कामये राजन वदन्यात् जगदीश्वरात् नैनम प्राप्नोति वै विद्वान यावदर्थ प्रतिग्रह। अब कह रहे हैं कि छोटा सा मैं 3 पग भूमि ही क्यों मांग रहा हूं आपसे, इसका भी एक कारण है। बता रहे हैं कि हे राजन, ते वदान्यात्, तुम तो बहुत उदार हो। वदान्य हो, वदान्य मतलब जो परोपकार करता है, दूसरे का उपकार करता है, उदार है। और जगदीश्वरात, और जगदीश्वर अर्थात जगत का जो स्वामी है उससे अन्यत न, दूसरा कुछ भी नहीं चाहता। कामये माने नहीं चाहता हूं, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूं। यद्यपि आप इस जगत के स्वामी हो, उदार हो, तो भी मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। अन्यत न कामये, क्यों? यावत अर्थ प्रतिग्रह है, क्योंकि मेरा प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, मेरा प्रयोजन मात्र के लिए जितना, प्रतिग्रह माने दान स्वीकार करने से क्या होगा? विद्वान वही, जो विद्वान है वो निश्चित रूप से एनह न प्राप्नोति, पाप का भागी नहीं बनता। वो एन का मतलब पाप। तो विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसको पाप लगता है। इसीलिए यद्यपि मैं जानता हूं कि आप इस जगत के स्वामी हैं, आप बड़े उदार हैं, फिर भी मैं इससे अधिक आपसे नहीं चाहता। तो भगवान ने यहां पर 3 पग भूमि के माध्यम से और सब कुछ ही मांग लिया, कुछ रहा नहीं। 3 पग भूमि केवल, हमें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब यहां पर उनको कहा गया वदान्य। वदान्य शब्द जो बना है वद धातु से बना है। वद का मतलब होता है बोलना। तो जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं हम वद। तो बोले तो बहुत और दे कुछ नहीं, इस प्रकार से वद को हम लोग दुष्ट भी बोलते हैं, लेकिन इसके जो उल्टा होता है वो वदान्य, अर्थात वद से अन्य। वद प्लस अन्य, अर्थात जो वद नहीं है, अर्थात जो बहुत बोलता तो नहीं है, लेकिन जो आप उससे कहोगे वो आपको दे देता है, आपका काम करता है। तो बोलता कम है और करता ज्यादा है, ऐसे बंदे को कहा जाता है वदान्य। तो महाप्रभु के लिए कहा गया है, महाप्रभु परम वदान्य है। कृष्ण के लिए भी कहा गया है, कृष्ण भी वदान्य है। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर संबोधन प्रयोग करके भगवान ने और बलि महाराज को एक प्रकार से चढ़ा दिया कि अब मैंने जो कुछ भी मांगा है वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने वंश की जो परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखना चाहोगे, किसी प्रकार से भी उसमें कोई पांच ना आए। तो इस प्रकार से इतना प्रशंसा करके उनको बांध दिया। जैसे मान लीजिए यदि एक भिखारी है और उसको कुछ चाहिए, तो वो सामने जो है कोई व्यक्ति कोई भी हो तो उसको कहेगा सेठ जी। सेठ जी कह देगा तो इसका मतलब है कि अब आपके पास पैसा है और आपको देना पड़ेगा, वरना आप सेठ जी नहीं रहोगे। तो व्यक्ति जो है उसी चक्कर में उसको कुछ ना कुछ दे देता है। अब बलि कह रहे हैं, बलि रुवाच अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्धन सम्मतः त्वं बालो बालिशमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। कह रहे हैं बलि महाराज, अहो ब्राह्मण, अर्थात हे ब्राह्मण कुमार, दायाद माने कुमार, ते वाचः, तुम्हारी जो वचन है वे वृद्ध सम्मता, वृद्धों जैसे सम्मत हैं, वृद्धों के द्वारा, अर्थात बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम। किंतु त्वम बालिशमती, तुम्हारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल बच्चों की तरीके से है, अज्ञ हो तुम अभी बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं हो। यद्यपि बातें तुम बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। बालक ही हो तुम, बाल बुद्धि। यथा माने जैसे, यथा माने क्योंकि स्वार्थम प्रति अबुध, तुम अपने स्वार्थ के प्रति भी जो है समझते नहीं हो। तुम्हारा हानि, तुम्हारा लाभ किस चीज में है ये तुम नहीं जानते हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि जो है वो बच्चों की तरीके से है, अपना हित का तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो यहां पर भगवान जो है बलि महाराज के पास अपने स्वार्थ के लिए तो गए नहीं थे, उनका तो कोई निजी स्वार्थ नहीं था, तो उनको भूमि की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। तो ठीक है, वामन भगवान को अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं था, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं था, भक्तों के कल्याण के लिए वो तो गए थे कि देवताओं को उनकी भूमि मिल जाए। तो इस प्रकार से जो है भगवान अपने भक्तों के लिए
कुछ भी कर सकते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि वो तो पूर्ण है, उनको किसी प्रकार की कोई कमी तो है नहीं। इस प्रकार से बलि ने उनसे कहा। अब 19वें श्लोक में बलि जी कह रहे हैं, माम वचो भी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम पदत्रयं वृणीते यो अबुद्धिमान द्विपदायुषुषम। लोकानाम एकम ईश्वरम, तीनों लोकों का मैं एकमात्र स्वामी हूं। लोकानाम एकम माने एकमात्र स्वामी हूं, क्योंकि इस समय बलि महाराज के पास तीनों लोक हैं। द्विपद और द्वीप देने में आशुषम माने समर्थ हूं। यदि तुम मुझसे एक द्वीप मांग लो पूरा का पूरा, तो मैं वो भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूं। और माम वचो भी, और मुझे स्तुति से समाराध्य माने भली भांति प्रसन्न करके, यह माने जो पदत्रयम 3 पद वृणीते माने मांगता है मुझसे, वो अबुद्धिमान, वो बुद्धिहीन है। तो तुमने मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर लिया है, तुमने मेरे वंश परंपरा की इतनी प्रशंसा की है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, और तुम मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, तो क्या तुमको बुद्धिमान कहा जा सकता है? ये तो कोई बुद्धिमानी की बात है नहीं। तुम जो कुछ भी चाहते मुझसे मांग सकते थे, इसलिए तुम बुद्धिमान नहीं कहे जा सकते। तो भगवान वो जो कह रहे हैं कि एक द्वीप पूरा का पूरा ले लो आप मुझसे। द्वीप जो है सप्त द्वीप है, हमारी जो पृथ्वी है वो सप्त द्वीपमयी है, 7 द्वीप है ना, तो 7 द्वीप में से पूरा का एक द्वीप देने के लिए तैयार है बलि महाराज। अब आगे कह रहे हैं बलि, न पुमान मामुपव्रज्य भूयो याचितुम अर्हति तस्मात् वृत्ति करिम भूमिम वटो कामम प्रतीच्छ में। हे वटु, वटु माने हे वामन, हे ब्रह्मचारी, माम उपव्रज्य, मेरे पास आकर, पुमान जो मनुष्य है वो भूय माने दोबारा से, याचुतिम न अर्हति, वो दोबारा से उसको कुछ मांग नहीं रहती है। मैं उसको एक बार में ही इतना दे देता हूं कि वो जीवन पर्यंत याचक नहीं रहता है। याचितुम न अर्हति, याचना करना उसके लिए योग्य नहीं होता वो याचिता के, एक बार अगर मेरे पास आ जाए। इसीलिए तस्मात् माने इसलिए, हे ब्रह्मचारी जी, वृत्ति करिम, तुम अपनी आजीविका के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, कामम इच्छानुसार, भूमिम में प्रतीच्छ, मुझसे भूमि मांग लो। तो एक बार यदि मेरे पास आ जाए तो कभी उसको जीवन पर्यंत कुछ भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुमको जितनी भी भूमि की आवश्यकता है वो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर जो है भगवान तो कह रहे हैं कि संतोष रखने वाला ही होना चाहिए व्यक्ति, आगे कहेंगे, आगे 20वें श्लोक में, 21वें श्लोक में। तो इस प्रकार से बलि महाराज ने यहाँ 20वें श्लोक में ये बात कही। अगले सत्र में फिर हम लोग भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं वो सब हम लोग 21वें श्लोक से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।